वेलकम बैक टू विशाल जूली। आज के इस वीडियो में जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 2015 से लेके 2020 तक दो बार पूछा जा चुका है। 2018 में पूछा गया था और 2020 में पूछा गया था। तो आप समझ सकते हैं कि कोई क्वेश्चन 5 साल में दो बार अगर पूछा जाता है तो ये आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, फिलहाल हम लोग इस सब बात पे ध्यान नहीं देंगे, हम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है कि इफ़ ए बी एंड सी बी एनी थ्री नॉन एम्प्टी सेट देन प्रूव दैट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। हमें क्या प्रूव करना है कि अगर ए बी और सी तीन नॉन एम्प्टी सेट है तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी का जो वैल्यू होगा वो होगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के बराबर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि एक्स कॉमा वाई क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी से बिलोंग कर रहा है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं कि अगर एक्स कॉमा वाई ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब होगा कि एक्स हमारा ए से बिलोंग करेगा और वाई हमारा बी इंटरसेक्शन सी से बिलोंग करेगा। अब हम क्या देख रहे हैं कि एक्स तो हमारा ए से बिलोंग कर रहा है, लेकिन वाई जो हमारा बी इंटरसेक्शन सी से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वाई बी और सी दोनों के इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहा है। तो वाई हमारा बी में भी बिलोंग करेगा और वाई हमारा सी से भी बिलोंग करेगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे। जब भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे यहाँ पे, तो हम देखेंगे कि हमारा जो एक्स हमारा ए से बिलोंग कर रहा था, ये तो बाहर था और ये दोनों अंदर था। तो हम क्या करेंगे, इसको एक्स बिलोंग्स टू ए को पहले हम वाई बिलोंग टू बी के साथ लिखेंगे, फिर वाई बिलोंग टू सी के साथ लिखेंगे। इसको हम ऐसे लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग टू बी। फिर यहाँ पे ये जो एंड था ये यहाँ पे लगा देंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे हम एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग टू सी। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो हमारा एक्स बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग टू बी है, इसको हम लिख सकते हैं एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू ए क्रॉस बी। ठीक वैसे ही यहाँ पे भी हम लिख देंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग टू सी था, इसको हम लिखेंगे एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू ए क्रॉस सी। हम क्या देख रहे हैं कि एक्स कॉमा वाई ए क्रॉस बी से भी बिलोंग कर रहा है और एक्स कॉमा वाई ए क्रॉस सी से भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी के इंटरसेक्शन से भी बिलोंग करेगा एक्स कॉमा वाई। तो हम यहाँ पे इसको लिख देंगे। लेकिन हम यहाँ पे कुछ अगर नोटिस करें तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो हम मान के चले थे शुरू में, एक मिनट में इसको थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि हम यहाँ पे क्या मान के चले थे, मान के चले थे कि एक्स कॉमा वाई क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी से बिलोंग कर रहा है। हमें क्या आ गया, एक्स बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी से। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी जो होगा ना, ये हमारा सबसेट होगा किसका, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी का। इसको हम लोग मानेंगे फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम ठीक इसके उल्टा चलेंगे। उल्टा कैसे चलेंगे, तो मान लेंगे कि u कॉमा भी हमारा कोई एलिमेंट है, दो एलिमेंट u और v, जो कि हमारा बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी से। तो इसका मतलब क्या होगा कि u कॉमा भी हमारा ए क्रॉस बी तो पहला सेट है और दूसरा सेट ए क्रॉस सी, मतलब दोनों के इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहा है, यानी कि दोनों से बिलोंग कर रहा है। तो u कॉमा भी जो होगा ए क्रॉस बी से भी बिलोंग करेगा और u कॉमा भी हमारा ए क्रॉस सी से भी बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि u कॉमा भी अगर ए क्रॉस बी से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब होगा कि u हमारा ए से बिलोंग करेगा और v हमारा b से बिलोंग करेगा। ठीक वैसे ही u कॉमा भी हमारा ए क्रॉस सी से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब होगा u ए से बिलोंग करेगा और v हमारा c से बिलोंग करेगा। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि u हमारा यहाँ पे भी ए से बिलोंग कर रहा है, u यहाँ पे भी ए से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसको बाहर कर देंगे, u बिलोंग टू ए को बाहर कर देंगे। फिर जो यहाँ पे एंड और यहाँ पे एंड लिखा हुआ था उसको हम यहाँ पे लिख देंगे एंड। यहाँ पे भी क्या कर रहा है, भी यहाँ पे हम देखेंगे तो भी हमारा बिलोंग कर रहा है किससे, भी बिलोंग कर रहा है बी से, यहाँ पे लिख देंगे। और यहाँ पे भी हमारा किससे बिलोंग कर रहा है, सी से, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे। अब क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि u तो हमारा ए से बिलोंग कर रहा है, उसके बाद जो हमारा भी बिलोंग कर रहा है बी से और भी हमारा सी से बिलोंग कर रहा है। मतलब एक ही एलिमेंट है जो कि दोनों सेट से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब वो एलिमेंट जो भी है वो हमारा इस दोनों के इंटरसेक्शन से भी बिलोंग करेगा, यानी बी इंटरसेक्शन सी से भी बिलोंग करेगा। तो हम यहाँ पे इसको कह सकते हैं कि जो हमारा u बिलोंग टू ए तो सही है, लेकिन भी हमारा क्या कर रहा है, बी इंटरसेक्शन सी से भी बिलोंग कर रहा है। तो हम यहाँ पे मान के चले थे, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या मान के चले थे, तो हम यहाँ पे मान के चले थे कि u क्या है हमारा, हमारा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी से बिलोंग कर रहा था। हम यहाँ पे क्या मान के चले थे कि जो हमारा u था वो हमारा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी से बिलोंग कर रहा था। लेकिन लास्टली हमें आंसर आया कि u कॉमा भी क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी हमारा होगा
ये सबसेट होगा किसका, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी का, उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। और इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 पे अगर एक बार नज़र दौड़ाएं तो हम क्या देख रहे हैं कि इक्वेशन नंबर 1 में हम क्या देखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्या था, ये हमारा सबसेट था ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी का। इक्वेशन नंबर 2 में था कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी क्या था, ये सबसेट था ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी का। मतलब कि दो एलिमेंट एक दूसरे का सबसेट है। इसका मतलब हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड से कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, ये हमारा बराबर होगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के। और यहाँ पे आप देखेंगे तो क्वेश्चन में हमें क्या करना था, क्वेश्चन में हमें सेम टू सेम यही चीज़ प्रूफ करना था जो कि हमने अभी प्रूफ कर दिया। तो ये हमारा था प्रूफ।